नमो नमः सर्वेभ्यः। नमस्कार बच्चों, आप सभी का संस्कृत सीरीज चैनल में मैं अश्विनी पुनः एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने रुचिरा इस 8वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक से सुभाषितानी ये पद्य भाग सीखा है, पढ़ा है। अब इस रुचिरा पाठ्यपुस्तक से हम इस सुभाषितानी पद्य भाग का हम अभ्यास पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ, संस्कृत सीरीज चैनल आप पहली बार देख रहे हो तो पूरा वीडियो देखिएगा, फिर लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलना। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अगर आपने क्लिक किया तो मेरे अपलोड किए हुए वीडियोज़ आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो चलिए अभ्यास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत। इस पाठ में जो पद्य भाग दिया हुआ है उसका सस्वर वाचन कीजिए। हमने अभी पिछले वीडियो में देखा था, हर एक श्लोक हमने पढ़ा था और वो श्लोक हमने थोड़ा सा ताल और सुर लगा के पढ़ा था, यानी सस्वर पढ़ा था। वैसे ही आपको पढ़ना है और वो दोहराना है, बार बार पढ़ना है ताकि आपको लर्न हो जाए। और यही हमने पिछले वीडियो में देखा था। आपको अगर याद करना है ये सारे सुभाषित तो क्या करेंगे, पिछला वीडियो देखिए, मैंने ताल सुर से जो श्लोक पढ़े उसके पीछे आप यानी वैसे ही आप पढ़ सकते हैं या लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इस पहले क्वेश्चन में यही हमारा आंसर है कि आप वो श्लोक बार बार पढ़े और लर्न कीजिएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। श्लोकेषु रिक्तस्थानानि पूरयत। श्लोकेषु श्लोकांशेषु रिक्तस्थानानि पूरयत। श्लोक में आगे रिक्त स्थान पूरे कीजिए। अभी हमने पहला क्वेश्चन हमारा हो गया तो जाहिर है कि आपको वो श्लोक याद आपने लर्न किए होंगे, याद किए होंगे, तो फिर हमें फिलअप तो आएगी। देखिए, समुद्रम आसाद्य, अभी हमने श्लोक पढ़े हैं तो उसका आंसर यहाँ हमें लिखना है, समुद्रम आसाद्य भवन्त्य पेयाः। लिखने के लिए हमें अभी यहाँ आंसर नहीं है, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, भवन्त्य पेयाः, ऐसा ही आंसर होगा। आप टेक्स्ट बुक में वो श्लोक देखिएगा और आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे का देखेंगे, रिक्तस्थानं वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। श्रुत्वा, रिक्त स्थान क्या आएगा इसमें, अभी श्रुत्वा, इस तरह से श्रुत्वा। ओके, इसके बाद देखिए, तद्भागधेयं रिक्तस्थानं पशूनां। तद्भागधेयं परमम, क्या आएगा, परमम। आप श्लोक देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। परमम। विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम। विद्याफलम रिक्तस्थानम। विद्याफलम, इसका आंसर क्या आएगा, व्यसनीनः। मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप टेक्स्ट बुक आगे रखो और फिर लिखना है, या ऐसे मेरे साथ साथ लिखा तो भी चलेगा। व्यसनीनः ऐसे लिखना है। नेक्स्ट देखो, पौरुषम विहाय यह रिक्तस्थानम अवलंबते। रिक्तस्थानम क्या आएगा इसमें, दैवम एव। दैवम एव। लर्न किया अगर हमने श्लोक तो आपको अपने आप ये लाइंस रिक्त स्थान फिलअप करना आएगा। नेक्स्ट, चिंतनीया ही विपदाम डैश प्रतिक्रिया। इसमें क्या आएगा, देखो, आदावेव। आदावेव प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्या है, प्रतिक्रिया। इस तरह से ये फिलअप हमें पूरी करनी है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर लिखो।
एक पद यानी एक शब्द ही लिखना है हमें, एक वाक्य नहीं लिखना है। एक वाक्य न हुआ तो वाक्य लिखना है, और एक पदे न कहा तो एक पद ही लिखेंगे, एक शब्द ही लिखेंगे। देखो अभी व्यसनिनाः किं नश्यति, व्यसनिनाः किं मतलब बुरी लत वालों का क्या होता है, क्या नाश होता है, नष्ट क्या होता है, तो क्या आएगा आंसर इसका, विद्याफलम। जिनको बुरी लत है उनका क्या नष्ट होता है, विद्याफलम। ये हम पूरी तरह से एक ही शब्द लिखना है। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, किसका हो जाता है, लुब्धस्य। हमारे लाइन में ही है सुभाषित के, अपने आप समझ में आ जाएगा। लुब्धस्य यानी लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका क्या उत्पन्न करती है, क्या निर्माण करती है, माधुर्यम। क्या निर्माण करती है, माधुर्यम। अब आगे का देखेंगे। मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर सुक्त रसम मतलब मीठा, मीठा बोलने वाले, हाँ मिठास व्यक्ति जो बोलते हैं वो क्या निर्माण, वो कौन है, के सृजंती। तो इसका आंसर क्या आएगा, संताः। कौन निर्माण करते हैं, तो संताः। और संताः का मीनिंग क्या होता है, सज्जनाः। ऐसे अर्थिनः केभ्यः विमुखाः न यान्ति, आंसर क्या होगा, मही रूहेभ्यः। हमारे श्लोक में ही वो है, मही रूहेभ्यः। इस तरह से मही रूहेभ्यः अर्थिनः विमुखाः न यान्ति, अर्थिनः मही रूहेभ्यः न यान्ति। केभ्यः की जगह हमें ये एक पद लिखना है। अभी हमें फुल सेंटेंस तो नहीं आंसर में देना है, सिर्फ एक पद है, तो फिर मही रूहेभ्यः यही आंसर होगा इसका। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखतु। नीचे दिए गए तद्भव शब्द है, उसके लिए हमारे पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखिए। देखो अभी एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। पहला एग्जाम्पल क्या है, यथा, जैसे कंजूस, कंजूस व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द सुभाषित में आ गया है, ये हमें चुनना है और वो लिखना है। कृपणाः समझ में आ जाएगा, हम सुभाषित और उसका भावार्थ सब पढ़ा है, इसलिए अपने आप वो आपको समझ में आ जाएगा। कंजूस के लिए क्या है, कृपणाः। इसके बाद देखो कड़वा, कड़वा ये तद्भव शब्द के लिए क्या है, कटुकम मतलब कड़वा। पुंछ, पुच्छा, लोभी, लुब्धा, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका, तृणम। ये इस तद्भव शब्द के लिए हमने संस्कृत शब्द देखे हैं, अपने सुभाषित में आए, अपने पाठ में चुन के हमने ये लिए हैं। आ गया समझ में। 4th क्वेश्चन, अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। देखो अभी पहले तो हमें वाक्य कुछ दिए गए हैं, उसमें हमें कर्तृपद और क्रियापद ढूंढना है। हाँ, कर्तृपद मतलब कर्तरी शब्द, उसमें कर्तरी प्रयोग कौन सा शब्द है ये हमें देखना है, और क्रियापद देखना है। हमें एग्जाम्पल दिया गया है, सेंटेंस देखो, यथा, जैसे, संताः मधुर रस सुक्तम सृजन्ति। इसमें कर्ता कौन सा आ गया है, संताः, और क्रियापद क्या है, सृजन्ति। हाँ, क्रिया में क्या देखना है हमें, लकार देखने हैं। कौन सा लकार होगा, लट लकार होगा या लंग लकार होगा, जो भी लकार हो वो क्रिया। और कर्ता मतलब जो क्या क्रिया कर रहा है, क्या क्रिया करता है, इससे वो कर्ता हम ढूंढ लेंगे सेंटेंस में। देखो अब नीचे वाला
नीचे के सेंटेंस देखेंगे। निर्गुणः प्राप्य भवन्ति दोषाः। अभी निर्गुणः प्राप्य हम क्या सोचते हैं, हाँ पहले पहले वर्ड्स होंगे वो कर्ता होंगे और लास्ट के जो वर्ड होंगे वो क्रियापद होंगे। हाँ कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं, कुछ वाक्य ऐसे आते हैं हाँ जो इधर उधर भी हो सकते हैं कर्ता और क्रियापद। ऐसे नहीं कि पहले ही कर्ता आएगा और बाद में लास्ट में क्रियापद है वो चलो फिर जो आएगा वो लिखो। थोड़ा वाक्य पढ़ के सोचना चाहिए कि वहाँ कर्ता परफेक्ट कौन सा है। देखो अभी निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। दोषाः, इसमें दोषाः ये कर्ता है और भवन्ति क्या है, बीच में आ गया। भवन्ति क्या है, क्रिया है। अब कैसे पहचाना क्रिया, लट लकार आ गया है ना, भवन्ति अंति प्रत्यय आ गया ना, तो फिर लट लकार कौन सा भी लकार वहाँ हो, पहले हो बीच में हो या लास्ट में हो। संस्कृत में ऐसे होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। ऐसी एक भाषा ऐसी है संस्कृत की, इधर उधर कर्ता क्रियापद होते हैं। बाकी भाषाओं में हम ऐसा नहीं कर सकते, सीधा बोलना पड़ता है। वैसे संस्कृत में बहुत इजी लैंग्वेज है ये, हम कहीं भी वो घुमा सकते हैं कर्ता क्रियापद। वैसे इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा। फिर क्या है, भवन्ति लट लकार है तो ये क्रिया है और दोषाः ये कर्ता है। इसमें निर्गुणम प्राप्य, इसका मीनिंग हमने सुभाषित में पढ़ा है, लेकिन ये कर्ता नहीं है, दोष ये कर्ता है। समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट देखो, गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणज्ञेषु है गुण जानने वालों में, ये कोई कर्ता नहीं है। गुणाः इसमें कर्ता आ गया और भवन्ति ये ऊपर की तरह ऊपर सेंटेंस दिया है, उसी तरह सेम क्रिया आ गई है। नेक्स्ट, मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति। मधुमक्षिका ये सीधा सीधा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, और जनयति क्या है, क्रिया है। नेक्स्ट देखो, पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। किसकी मैत्री, मतलब यहाँ मैत्री ये करता है, नाशयति ये क्या है, क्रिया है। नद्याः समुद्रम् आसाद्य अपेयः भवन्ति। अब देखो, नद्याः बहुत सारी नदियाँ समुद्र से जब मिलती है तो वो पीने लायक नहीं होता उसका पानी, ठीक है। अब भवन्ति ये ऊपर की तरफ फिर से क्रिया वही सेम आ गई है। समझ में आ गया कर्ता और क्रिया कैसे ढूंढना है। कोई भी सेंटेंस हो तो थोड़ा सा पढ़ के हमें सोचना चाहिए कि कौन सा कर्ता है और कौन सा क्रियापद यानी क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित किए हुए जो शब्द है, जो पद है, उसका क्या करना है, उसे लेके हमें प्रश्न तैयार करना है, प्रश्न निर्माण करना है। अब देखो, प्रश्न निर्माण करने के लिए हमारे पास कुछ अव्यय है और कुछ किम सर्वनाम के रूप है। किम सर्वनाम हमको मालूम है, फिर वो लेके हमें उस जो वाक्य है वो वाक्य के आधार पे हमें वो क्वेश्चन तैयार करना है। देखो अभी पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ आंसर दिए, क्वेश्चन नहीं आंसर है, हमें प्रश्न तैयार करना है। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। अब रेखांकित पद कौन सा है, गुणाः। अब ये गुणाः आंसर है, इस पद के आधार पे हमें क्या बनाना है, प्रश्न तैयार करना है। गुण जानने वालों के गुण ये गुण ही रहते हैं। सेंटेंस जो मीनिंग है सेंटेंस का वो पहले हमें समझ लेना चाहिए। गुण जानने वालों के गुण हमेशा गुण ही रहते हैं। इस तरह से गुण जानने वालों के क्या गुण रहते हैं, तो फिर क्या में हमें अब गुण एक नहीं बहुत सारे, फिर बहुवचन आएगा। फिर क्या बहुवचन आएगा, किम सर्वनाम का के, क्या आएगा, के। किम सर्वनाम पुल्लिंगी हमने रूप लिया तो के आएगा। के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति और क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने क्वेश्चन तैयार किया है, प्रश्न निर्माण किया है। तो गुणाः की जगह क्या है, क्या करना है, हमें के लिखना है किम सर्वनाम का, और फिर के बाकी का सब वैसे गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख के वो क्वेश्चन पूरा करना है। वो आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नद्याः सुस्वादु तोयाः भवन्ति। क्या अच्छा पानी पीने लायक होते हैं, कौन होती है, मालूम है हमें कौन होती है, नदियाँ।
अब एक नदी नहीं होती, बहुत सारी नदियाँ हैं, यहाँ भी बहुवचन लिया है और नदी ये स्त्रीलिंगी है। ऊपर का ये क्वेश्चन था, ये आंसर था, वो गुण ये क्या था, पुल्लिंगी था। अब ये नदी स्त्रीलिंगी है तो किम सर्वनाम का कौन सा रूप लेंगे हम, स्त्रीलिंगी रूप लेंगे। और फिर क्या आएगा, कौन स्वादु तो यह, मतलब पीने लायक पानी किसका रहता है, तो किसका रहता है, कौन है वो, काहा। किम सर्वनाम का स्त्रीलिंगी रूप क्या है, काहा। इस तरह से विसर्ग आएगा सामने, फिर से देखो, काहा, 2 डॉट, इस तरह से। लुब्धस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य यशः नश्यति। देखो किसका यश नष्ट हो जाता है, किसका होता है, देखो किम सर्वनाम का षष्ठी का रूप ले लो अभी। कस्य यशः नश्यति, क्या आएगा इसमें, कस्य यशः नश्यति। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, कौन माधुर्य निर्माण करता है, कौन करता है, मधुमक्षिका। मधुमक्षिका ये स्त्रीलिंगी रूप है, फिर क्या आएगा, का। किम सर्वनाम स्त्रीलिंगी का रूप क्या है, का माधुर्यमेव जनयति, क्वेश्चन मार्क लिखना है हमें, क्वेश्चन मार्क लिखना नहीं भूलना है। तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः, अब मूर्ध्नि मतलब सिर के ऊपर, उसके सिर के ऊपर वायसाः तिष्ठन्ति मतलब कौवे रहते हैं, इस तरह से। वायसाः म्हणजे वायसाः मीन्स क्या हुआ, कौवा। अब मूर्ध्नि मतलब ऊपर, सप्तमी विभक्ति लेनी है इसमें हमें। देखो अभी किम सर्वनाम की सप्तमी क्या है, कस्मिन, ये भी ले सकते हैं और इसमें हम और अवे भी ले सकते हैं। कुत्र मतलब कहाँ, हम ये बहुत बार यूज़ करते हैं बच्चों, तो ये कुत्र भी ले सकते हैं या कस्मिन भी, दोनों में से एक हम यहाँ ले सकते हैं। किसके सर पर कौवे रहते हैं, इस तरह से, कुत्र या कस्मिन। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, पदानी पृथक कुरुत, पद अलग करो, पृथक मतलब अलग अलग करो। समुद्रम आसाद्य, इसका हमने एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, देखो समुद्रम आसाद्य, समुद्रम धन आसाद्य, चिन्ह का नाम हम धन भी बोल सकते हैं। समुद्रम आसाद्य ये अलग किया, 2 पार्ट किए इसकी। अब देखो नीचे वाले हमें देखो, हम जब लर्न करेंगे ना ये, तो लर्न करते वक्त सुभाषित, बहुत सुभाषित ऐसे होते हैं कि जो उसमें जो ऐसे एक पद रहते हैं वो अलग अलग, उसका हम पृथक करके हम बोल सकते हैं, ताकि हमें फिर ये क्वेश्चन का आंसर हम जब लिखेंगे तो हमें अपने आप वो याद आता है। हमने वैसे ही लर्न किया था तो वैसे ही याद आता है। देखो अभी माधुर्यम एव, क्या आएगा इसमें, अभी पृथक करो ये 2 वर्ड, ये पद पृथक करना है हमें। माधुर्यम, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप ठीक से अपने कॉपी में लिखना है। माधुर्यम धन एव, अल्पम एव, अल्पम धन एव, सर्वमेव, ये ऊपर जैसा सेम ही है, हम कर सकते हैं। सर्वम धन एव, दैवमेव, देखो ऊपर जैसे ही पृथक किए हुए हैं, दैवम धन एव। महात्मनाम मुक्ति ही, कैसा होगा अभी ये, महात्मनाम धन, अभी मुक्ति नहीं होगा, कैसे होगा, देखो फिर से, महात्मनाम, नाम इसमें गया तो फिर उक्ति रह गया। हाँ, बोलते वक्त हम ऐसे बोल सकते हैं, उक्ति ही, इस तरह से। हाँ, आप अच्छे से लिखो, उक्ति ही, महात्मनाम धन उक्ति ही, इस तरह से। विपदाम आदावेव, अभी देखो विपदाम, पहले अलग किया विपदाम,
फिर क्या अलग किया, आदौ अलग किया, और फिर लास्ट में क्या आएगा, धन के बाद प्लस एव ये आएगा। क्या आएगा, एव। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, विपदाम धन आदौ धन एव। नहीं तो दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, देखो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, विपदाम आदौ धन एव, ऐसे भी लिख सकते हैं। आदौ इसमें पृथक किया तो भी चलेगा, नहीं किया, ये दो पृथक किए तो भी चलता है। समझ में आ गया। तो देखिए बच्चों, हमने अभी प्रथमा पाठा सुभाषितानि इसका अभ्यास हमने अभी पढ़ा है। वो आप अपने टेक्स्ट बुक देख के, वीडियो देख के, अच्छा लगा वीडियो तो पूरा वीडियो देखिए और इसके आंसर्स आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में। तो आज हम